नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक इंसान अपने घर से जब निकलता है तो जितनी जल्दबाजी पे वो निकलता है उसे उतना ही रहता है कि उतनी जल्दी वो घर वापस लौट कर आए। लेकिन इस लालच भरी दुनिया में कोई लालच भरा इंसान के का शिकार हो जाता है वो इंसान और कभी घर नहीं लौटता है। इससे दुखी बात कुछ नहीं होता है, उसका खुद का पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग उसके घर पे वेट कर रहे होते हैं, वो वेट ही करते रह जाते हैं। ये काफ़ी दुखद बात है कि किसी के साथ ऐसा हुआ है। हम आज उसी केस के सिलसिले पे बात करना चाह रहे हैं। ये केस एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ। इंजरीज, वुंड और ये सब से अगर आपको थोड़ी परेशानी होती है सुनने में तो आप प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। बात करते हैं केस के बारे में। ये केस पूजा सिंह दे नाम की एक महिला के बारे में है। वो कोलकाता की रहने वाली थी और पेशे से वो एक मॉडल थी पहले, और अब वो इवेंट मैनेजर का काम कर रही थी। उनकी शादी हो चुकी थी, खुश थी वो अपनी शादी में। अच्छा उनका चल रहा था लाइफ, जैसा भी हमारा नॉर्मल डेली रूटीन उनका चल रहा था वैसे उनका भी चल रहा था। ये बात है 29 जुलाई 2019 के। पूजा जी को कोलकाता से बेंगलोर किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ा। वो निकली अपने घर से खुशी खुशी काम के सिलसिले में। 29 जुलाई को ही बेंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने एक ओला की कैब बुक करी। वो कैब में वो बैठी, उन्होंने अपना लोकेशन, अपना होटल दिया और वो चल पड़ी। अब होता ऐसा है कि जब हम कोई कैब बुक करते हैं, नॉर्मली हम बहुत बार बातें नहीं करते कैब ड्राइवर से। कभी कर लेते हैं, कभी अच्छा लगता है और कभी नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं या हम अपना काम करते हैं, हम बैठते रहते हैं, अपने फ़ोन वोन यूज़ करते हैं। लेकिन उनको उस कैब ड्राइवर से बात करके थोड़ा अच्छा लगा, बातें हुई, अच्छा लगा, टाइम कट गया, पहुँच गए। अब पहुँचते ही उन्होंने उस कैब ड्राइवर को बताया कि 31 जुलाई की सुबह पहले की उनकी फ़्लाइट है। तो उस टाइम पे उनको नहीं मिले, प्रॉब्लम हुई कोई कैब बुक करने। और क्योंकि उनको अच्छा लगा था, ट्रस्ट एक बिल्ड हो गया था, तो उनको लगा था क्या पता ये अच्छा इंसान है, आप मुझे लेने आ जाओगे 4:45 बजे। कैब ड्राइवर ने कहा ठीक है, वो लेने आ जाएगा। महज 1200 रुपये में उनकी डील पक्की हो गई कि 1200 रुपये के भीतर उनका कैब हो गया। ठीक है, वो भी टेंशन फ्री हो गई कि अब जाने का उनका सब कुछ साधन तय है, टेंशन की बात नहीं। अपना काम किया उन्होंने। रात को उन्होंने मैसेज किया अपने हस्बैंड को कि दूसरे दिन उनका काम जब होते उन्होंने मैसेज किया कि अब वो पहुंच जाएगी अपने तय समय पर। और ठीक है, वो सो गए। 4:45 बजे 31 जुलाई 2019 के 4:45 बजे उनका कैब ड्राइवर वो लेने आ गया और वो निकल पड़े। हुआ ये, उस वहाँ से उनकी ज़िंदगी एक बहुत ही अलग मोड़ पे चली गई। उनका हस्बैंड वेट करते रह गए थे, तय समय पर पहुंचा, वो पहुंचे, वेट करते रह गए, शाम हो गया, उनका कोई अता पता नहीं। यहाँ से पूजा जी के, ध्यान रखिएगा, मोबाइल फ़ोन में उन्होंने कॉल किया। उनके पास 2 फ़ोन था, आईफोन और एक वीवो का एक फ़ोन था। उन्होंने दोनों नंबर पे ट्राई किया बट टू नो अवेल, कुछ नहीं रिप्लाई आया। अचानक से उनके पास एक मैसेज आता है टूटी फूटी इंग्लिश पे, जो उनका इंग्लिश नहीं है, वो अच्छी थी इंग्लिश में। तो मैसेज आता है कि वो हैदराबाद में है और एक और मैसेज आता है कि उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए। ये मैसेज देखते ही उनके हस्बैंड को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, अब हम अपने रिश्तेदार को, अपने अपने इंसानों को पता है हमें उनका बात करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, इनसे उनको समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। एंड उन्होंने, एक नॉर्मल इंसान जो करता है, वो गए अपने ही न्यू टाउन पुलिस स्टेशन कोलकाता के, वहाँ पे उन्होंने FIR, मिसिंग रिपोर्ट की FIR लिखा दी। अब होता ये है कि वहाँ के पुलिस स्टेशन में कोई अच्छा से जांच पड़ताल कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। टाइम बीतते जा रहा है। यहाँ पे पुलिस को, बेंगलोर की पुलिस को पता चलता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड के कुछ इलाके में, एक इलाके में एक शव मिली है। और वो शव तक जब पुलिस पहुँचती है तो बुरी तरह से उनका फेस बहुत बुरे ढंग से बिगाड़ा हुआ था। आसपास शिनाख्त के लिए पुलिस को कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला कि पुलिस शिनाख्त कर सके। लेकिन उनके डिटेल से पता चल रहा था, उनके एनाटॉमी से, कि वो एक महिला का शव था। अब आपको बोले बिना ही आप समझ जाओ, 2 and 2 4 आप कर सकते हो कि ये महिला
कोई और नहीं, पूजा सिंह दे जी ही थी। बहुत ही दुख से ये हो गया था कि हमें समझ में आ ही गया ये पूजा उनकी बॉडी थी। पुलिस को लेकिन कुछ नहीं पता। पुलिस ने जांच पड़ताल चालू की, जो भी उनके पास था उनको उनके बॉडी में एक टैटू मिला। वो टैटू के थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई करने की लाख कोशिश की। बेंगलोर पुलिस जुट गई लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अब कुछ टाइम होते उन्होंने उस बॉडी की अच्छे से अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने उस बॉडी का सारी प्रक्रिया फॉलो करके उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने उनके जो भी आइडेंटिफिकेशन के जो भी सामान थे, जो भी कपड़े थे, सब अच्छे से एविडेंस के थ्रू तरफ से रख दिया गया था। उनका अंतिम संस्कार तो हो चुका था, लेकिन उनकी पुलिस वहाँ की जुट गई थी कि पता करे इनके साथ इतना बुरा, ये कौन है ये महिला और क्या हुआ था उनके साथ। उनकी फैमिली तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करी जा रही थी। अब टैटू से तो कुछ नहीं मिला, तो पुलिस सीधी पुलिस पहुँचे। पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, इधर उधर से कुछ नहीं हुआ, तो पुलिस ने उनके कपड़ों पे कोशिश किया कि उनके कपड़े से लोकेट किया जाए कि ये कपड़ा कौन से ब्रांड का है और किसने खरीदा। तो उन्होंने उस ब्रांड आउटलेट के थ्रू पिछले 2 साल के जिन लोगों ने उस कपड़े को ख़रीदा है, वैसे साइज़ की टॉप खरीदी है, उसके बेसिस में उन्होंने फ़िल्टर करने लग गया कि कौन है कौन नहीं। हालांकि मैं बोलूँगी सराहनीय है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है ये टास्क, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। बेंगलोर पुलिस ने हार नहीं मानी। ठीक है, वो निकल पड़े। पता चलते चलते उन्हें आखिरकार एक लीड मिली कि कोलकाता में ऐसी कपड़े खरीदे गए हैं। उन्होंने हाथों हाथ कोलकाता पहुंचे। वो सारे पुलिस स्टेशन में वो कुछ डेट्स में जो महिलाओं की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकालने लगे, और उनको वहाँ से एक और फाइल मिला न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में एक महिला का। ये महिला के बारे में जब उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल की, दोनों को वेरीफाई किया अपनी डिटेल्स और उनकी डिटेल्स के हिसाब से, वो पुलिस उस टाइम में कंफर्म हो चुकी थी कि ये और कोई नहीं, पूजा सिंह दे जी की ही बॉडी थी, ये वही थी। लेकिन कंफर्मेशन के लिए उन्होंने उनके घर पे कॉल किया, तो उनके भाई किसी को कुछ बोले बिना बेंगलोर आए। वो तो भाई था, भाई है, भाई तो शिनाख्त कर ही लेगा। जो भी एविडेंस दिखाए गए, जो भी फोटोग्राफ्स दिखाए गए, उससे उन्होंने कंफर्म किया कि ये उनकी बहनी थी। फिर उनके फादर इन लॉ, उनके हस्बैंड सब आए बेंगलोर। उन्होंने सबने कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये पूजा सिंह दे जी के का ही शव था। उनकी बॉडी पुलिस को मिली थी 31 जुलाई 2019 को। अब पुलिस रुकी नहीं। अब पुलिस को जानना था कि उनकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने कर दी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था उनके साथ। जांच पड़ताल करते करते पुलिस को पता चला कि उनके फ़ोन से उन्होंने एक ओला को बुक करा था। उस ओला कैब ड्राइवर का नाम था MH नागेश नाम का। पुलिस ने जब उसे लोकेट करा, उसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन निकाला, तो काफ़ी चौंकाने वाली खबर आई कि जब पुलिस को आइडेंटिफाई हो गया था पूजा जी की बॉडी, 16 अगस्त का तारीख को उनको आइडेंटिफाई हुआ था। तो जब उनको 16 अगस्त को आइडेंटिफाई हुआ, वहाँ से 17 दिन तक कोई भी बुकिंग नहीं कराई थी MH नागेश ने। पुलिस उस तक पहुँची, पुलिस ने उनसे निकलाने की कोशिश की, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मेरी कोई गलती नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया उसने कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन थोड़े पुलिस के डंडे पड़े, पुलिस ने शक्ति भी न आजमाई, क्योंकि पुलिस को काफ़ी डाउट हो चुका था। सर, इतने सारी चीज़ें होते गए कि पुलिस को डाउट हो चुका था पक्का इससे कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो क्या हुआ, उसने कबूला कि उसने सब बात एक एक करके बता दी कि क्या हुआ था। हुआ यूँ था कि जैसे ही पूजा जी ने उनको बुक किया था 31 जुलाई के लिए, हाथों हाथ उसके मन में एक शैतानी जागी ये कि उसने सोच मन बना लिया था कि इनको वो लूटेगा। ठीक है, उसको लगता था कि ये इनके पास काफ़ी पैसे, ज्वेलरी, ये सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, वो पास ही के किसी दुकान से उसने चाकू खरीदी, एक रॉड रखा अपने गाड़ी के नीचे, गाड़ी के सीट के नीचे चाकू रखी, और गाड़ी में एक रॉड छुपा दिया। 4:45 बजे जब वो पहुंचा, पूजा जी वेट कर रही थी। चूँकि पूजा जी की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो उनको काफ़ी नींद आ रहा था। तो गाड़ी में बैठते ही, और ट्रस्ट भी बिल्डअप हुआ था, तो गाड़ी में बैठते ही उनको नींद सी आ गई थी।
तो जैसे ही उसने देखा कि उनको नींद आ चुकी है, उसने एयरपोर्ट के रास्ते में जाने की बजाय टर्न ले लिया, दूसरा रॉन्ग टर्न लिया। जाते गया सुनसान जगह पे ले जाके गाड़ी रोक दी, पूजा जी को उठाया, उनसे सारे उनके सामान, उनको बोला कि सारे कुछ हैंड ओवर कर देने, लेकिन वो महिला, उन्होंने चिल्लाया, उन्होंने विरोध किया और जैसे ही वो भागने लगी उसने वो रॉड लेकर पूजा जी को के माथे पे मार दिया, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस हो गई। तो बाद उसने गाड़ी में वापस अंदर किया उनको एंड वो फिर एयरपोर्ट के कंपाउंड की तरफ पहुंच गया। अब हुआ ये कि उसने वापस से गाड़ी रोकी, पूजा जी चिल्लाने लगी, पूजा जी को गाड़ी रोककर उसने खूब 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 चाकू घोंचा। चाकू घोंचने के बाद बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया था कि एमएच नागेश ने नहीं नावित 22 बार उनको चाकू घोंपा था, 22 बार चाकू को स्टैब किया गया था उन महिला के ऊपर। एमएच नागेश, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, 22 साल का था, महज 22 साल का लड़का, ठीक है। लेकिन पूजा जी हार नहीं मानी, वो फिर भी चिल्ला रही थी, फिर भी वो क्रॉल करके आगे तक जा रही थी। तो उसको इतना गुस्सा है, उसके अंदर एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा हो गया था उस एमएच नागेश के ऊपर, वो कैब ड्राइवर के अंदर, कि उसने पास ही में पड़ा हुआ एक पत्थर लेकर पूजा जी की छाती में दे मारा और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। अब उसे डर सताया कि उसने ये क्या कर दिया, डर सताया अपने आप को बचाने के लिए, तो उसने ये किया कि पत्थर से उनका फेस बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, उनके सारे आइडेंटिफिकेशन लेकर वो भाग गया। वीवो का फ़ोन का IMEI कोड उसने चेंज करवा लिया जैसे तैसे। आजकल आप जानते हो टेक्नोलॉजी, बून्स एंड बैंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड उन्होंने आईफोन को कम दाम में बेच दिया। और उसके बाद उन्होंने उनके हस्बैंड को मैसेज किया, मैसेज के बाद वो तो आप लोगों को पता है क्या। अब दोस्तों बात ऐसी है, पुलिस ने उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और 2021 में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर गई थी और अब वो अपने सज़ा के लिए वेट कर रहा था, जो भी होगा। तो दोस्तों सवाल काफ़ी है इस केस में। पूजा जी एक वर्किंग वुमेन थी और एक इंसान थी। सबसे पहले उनकी गलती क्या थी, उन्होंने एक इंसान पे ट्रस्ट किया, उन्होंने नादानी की, जो कि मुझे पता है आज जितने लोग भी देख रहे हैं कोई ना कोई इसमें से होगा जिन्होंने ऐसे किया होगा। और हुआ ये था कि उन्होंने बिना बुकिंग करे उसे रेंट पे उसे हायर कर लिया था, जिसकी वजह से उसे और मुश्किल हो रही थी उसे ट्रैक करने के लिए। उसका मनोबल और बढ़ गया था कि मुझे बुकिंग ही नहीं करेंगी तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, कि लास्ट में वो किसके पास से आई। तो ऐसी गलती हम करते हैं, हमें लगता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आदमी अच्छा है, तो इतनी बड़ी नादानी, इतनी छोटी नादानी की वजह से उनको अपनी ज़िंदगी भारी पड़ गई। जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि एज ए ह्यूमन हम इंसान है, अगर हम ही ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे किसी पे तो क्या करेंगे। लेकिन अब ट्रस्ट करें भी तो कैसे करें, किससे करें। तो दोस्तों हम सब कुछ ना कुछ फेस करते हैं आए दिन, चीटर्स, फ्रॉड, डर भी होता है लोगों को, आपके पैसे पे होता है लोगों को, अगर आप इंटेलिजेंट है तो उस पर प्रॉब्लम होता है किसी ना किसी। और अपने तो छोड़ो, फिर ऐसे कोई मिल जाते हैं जो 500-1000 रुपए के चक्कर में या कितने भी पैसे कुछ भी इंसान को मार देते हैं अपने लालच के लिए या कोई भी रीज़न के लिए। आज एक इंसान, एक अच्छा खेलता इंसान, एक इंसान, और मैं क्या बोलूँ, वो इंसान आज इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच। उनकी फैमिली के बारे में हम सोच भी नहीं सकते उन पर क्या बीती होगी। ऐसे कई केसेस होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, कुछ सॉल्व लंबे समय तक होते हैं। तो दोस्तों मुझे ये केस पर्सनली काफ़ी ज़्यादा आज का टाइम का लगा, इसलिए मैंने एक केस को पिक किया, इस केस के बारे में स्टडी करा और मुझे ऐसा था कि इसके थ्रू हम सोचेंगे कि ये भी एक गलती हो सकती है हमारे अच्छे खासे लाइफ को बर्बाद करने के लिए।
हर एक इंसान की ज़िंदगी कीमती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करूँगी अपने वर्डिक्ट पे। आप सबको पता ही है कि ये गलत है, ये गलत हुआ उनके साथ, काफ़ी दुख की बात है। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके फैमिली को न्याय मिले, और जो गुनहगार है गुनहगार को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिले। दोस्तों तो अगर आपको ऐसे ही केसेस के बारे में जानना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर मेरी ये नरेशन आपको अच्छी लगी तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं एक न्यू चैनल हूँ, मेरा पहला केस स्टडी है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलती करी है, कुछ फैक्ट्स मिस कर दिए हैं, बट मैंने पूरी कोशिश की सब कुछ कवर करने की। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ अगर छूट गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ठीक है, मैं यही बोलूँगी, आप सब सुरक्षित रहे, सलामत रहे, अपने और दूसरों के हित में सोचें। बस, शुक्रिया।